नमन भारत भूमि को, नमन इस पर जन्मे महापुरुषों को। दोस्तों, आज की शौर्य गाथा देशभक्ति के भाव, जज्बे और देश पर जान न्यौछावर करने की है। इधर शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ के किले में हैं और उधर बीजापुर सल्तनत का शासक आदिल शाह उन्हें रोकने के लिए मुगलों और अंग्रेज अधिकारी हेनरी को साथ मिला लेता है। आदिल शाह अपने पराक्रमी सूबेदार सिद्दी जौहर को मार्च 1660 में 35,000 पैदल सेना और 20,000 घुड़सवारों के साथ पन्हालागढ़ के किले को घेरने के लिए भेजता है। संधि के समस्त प्रयासों के नाकाम होने के बाद शिवाजी पन्हाला छोड़ विशालगढ़ के किले जाने का प्लान करते हैं। पहले तो शिवाजी ने किले में बैठकर सब्र से काम लिया ताकि बाहर खड़ी सेना दिन बीतने के साथ थक जाए और उनके पास राशन पानी का भी संकट आ जाए। आखिर जुलाई 1660 में शिवाजी ने अपने साथियों के साथ किले से बाहर जाने का निर्णय लिया। शिवकाशिद नाम का शिवाजी महाराज का सैनिक, जो बिल्कुल शिवाजी जैसा दिखता था, सिद्दी जौहर की सेना का ध्यान भटकाने के लिए आसान रास्ते से सेना की एक टुकड़ी के साथ निकल गया। सिद्दी की सेना ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। आखिर शिवकाशिद का सर काट दिया गया और वह वीरगति को प्राप्त हुए। तब तक शिवाजी अपने 600 सैनिकों के साथ निकल चुके थे। मूसलाधार बारिश की रात में मशालों की सहायता से घोड़खिंड नामक दर्रे पर पहुंचे। ये एक ऐसा रास्ता था जो सकरा था और इसके दोनों ओर पहाड़ी थी। इधर सिद्दी जौहर ने अपने दामाद सिद्दी मसूद को 10,000 सैनिकों के साथ उनके पीछे भेज दिया। शिवाजी को इसकी खबर लग चुकी थी और विशालगढ़ अभी भी 5-6 मील की दूरी पर था। तब बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से विनती की कि वो आधी सेना के साथ विशालगढ़ के किले की ओर प्रस्थान करें। जब सुरक्षित पहुंच जाएं तो 5 बार तोप चलाना। मैं समझ जाऊंगा कि आप सुरक्षित हैं और स्वराज के लिए आपका सुरक्षित रहना अनिवार्य है। और यहां बाकी 300 सैनिकों के साथ मैं मसूद की सेना को रोकता हूं। शिवाजी चिंतित थे कि भूखी प्यासी, थकी हारी 300 की संख्या बल की सेना 10,000 सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगी। लेकिन बाजी प्रभु ने आश्वस्त किया कि उनके किले तक सुरक्षित पहुंचने तक वो लड़ते रहेंगे। शिवाजी रवाना हो गए और बाजी प्रभु ने सेना को टुकड़ियों में बांट दिया और खुद घोड़खिंड के सकरे रास्ते पर खड़े हो गए, जहां से एक बार में 6 या 7 लोग ही गुजर सकते थे। अगर यह मैदान खुला होता तो भारी मुश्किल हो जाती, लेकिन यह सकरा रास्ता बाजी और उसकी सेना के हक में था। हजारों सैनिकों के दिल दहला देने वाले शोर और भयावह मौत को साक्षात सामने देखने पर भी वो निडर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ विपक्षी सेना पर झपट पड़े। पहली टुकड़ी से जो बच निकलता वो दूसरी, दूसरी से जो बच निकलता वो तीसरी और तीसरी से जो बच निकलता वो अंत में ताड़ पट्टे लिए बाजी प्रभु के हाथों मारा जाता। और ये सब कुछ क्षणों में तेजी से हो रहा था। भूखी प्यासी बाजी की सेना दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटकर मौत के घाट उतार रही थी। हर तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें। उधर जाहिर है विशालगढ़ पर भी आदिल शाह ने घेराबंदी करा दी थी। शिवाजी और उनकी सेना को यहां पहुंचकर सबसे पहले इस चक्र को तोड़ना था। और इधर एक एक मराठा सैनिक 100 दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। बाजी प्रभु खून से लथपथ थे। कोई हिस्सा शरीर का ऐसा नहीं बचाता जहां घाव ना हो, लेकिन बिना रुके लगातार अपने दोनों हाथों में ताड़ पट्टे लिए बाजी दुश्मनों को काट रहे थे। लड़ते लड़ते 5 घंटे बीत गए। बाजी का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी व्यस्त था। तभी बाजी ने 5 बार तोप की आवाज सुनी। मतलब शिवाजी महाराज सुरक्षित दुश्मनों को हराकर विशालगढ़ पहुंच चुके थे। इस इशारे के साथ ही बाकी जीवित मराठा सैनिक जंगल में छिप गए। अत्याधिक घावों से बाजी प्रभु का शरीर हार मान गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये घोड़खिंड
वीरों के पावन रक्त में नहाई हुई है, इसीलिए इसे आज पावन खिंड के नाम से जाना जाता है। हमारे देश का इतिहास ऐसी ही शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानिए ऐसी ही शौर्य गाथाओं के बारे में। और गर्व कीजिए अपनी भारत माता पर, गर्व कीजिए इस पर जन्मे महापुरुषों पर, और गर्व कीजिए अपने आप पर, क्योंकि आप इस देश की संतान हैं। नमस्कार, धन्यवाद।